आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज की चर्चा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर के ऊपर में और जो उससे सवाल उत्पन्न होते हैं उसके बारे में मैंने जो सवाल रखा आपके सामने। क्या बात है कि पाकिस्तान में कई सारे आर्टिस्ट वहाँ से चल देते हैं, वो टिक नहीं पाते हैं। आज जब मैंने खबर देखा तो एक बहुत ही मशहूर गायक और सिंगर और बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सन्स जिसने सिर्फ एक गाना गा करके हिंदुस्तान क्या बने, मुझे तो लगता है कि दुनिया में सारे वर्ग के लोगों पर अपना मतलब दिलों के ऊपर राज करने लगा था। आपको याद होगा वो गाना, नाम तो आपको याद ही होगा, मैं गाना ही के बारे में आपको बताता हूँ। वो संगीत कि थोड़ा सा लिफ्ट करा दो, मोटर बंगला कार दिला दो, एक नहीं दो चार दिला दो, औरों को दिया है, मुझको भी दो चार दिला दो, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो, मेरा इशारा अदनान सामी की ओर है। अदनान सामी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को, लोगों को, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं उनको मैं एक्सपोज कर दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को जानना चाहिए कि मैं किन परिस्थितियों में पाकिस्तान से भाग करके चला आया और 2016 में वो हिंदुस्तान की नागरिकता स्वीकार कर लिए। तो आज हिंदुस्तान में उनको पद्मश्री से भी, जो हिंदुस्तान में जो अवार्ड है, जो चौथा सबसे मशहूर अवार्ड, उनको नवाजा गया। और अदनान सामी को कौन नहीं जानता है, ऐसी हस्ती कि एक गाने से मुझे तो वही, जब भी आप पूछे किसी से अदनान सामी कौन है तो आपको वही गाना याद पड़ेगा। अब मैंने खुद, मुझे इसका तजुर्बा है कि उसमें सिर्फ यंग लोग नहीं, उसमें बुजुर्ग लोग भी बड़ा सुनते थे उस संगीत को। अदनान सामी का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन वो उनके पिता पाकिस्तानी थे, तो स्वभावतः नागरिकता उनकी पाकिस्तान की रही है, लेकिन 2016 में वो हिंदुस्तान आकर के यहाँ की नागरिकता स्वीकार कर लिए। जो ये खबर को मैंने देखा तो मुझे कई और अच्छे आर्टिस्ट का नाम मेरे दिमाग में आने लगा, और जो मैंने सर्च किया तो मुझे आश्चर्य लगता है। वो मैं पढ़ा था फिर भूल गया था। आपको याद होगा बड़े गुलाम अली खां को कौन नहीं जानता है, जिसको भी थोड़ा हिंदुस्तान में क्लासिकल म्यूजिक का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है। तो जो उनको कौन याद, आपको मूल आजम का गाना कि प्रेम जोगन बन जा, और भी कई जो उनके संगीत हैं, याद पिया की आए, आप जरा उसको खोज के सुनिए उसको, तो आपको लगेगा कि ये बड़े गुलाम अली खां कौन थे। याद पिया की जाए। उनका जन्म भी उसी इलाके में हुआ था जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में पड़ गया, लेकिन एक समय के बाद लगा कि नहीं, यहां रहना मुश्किल है। वो यहां से लौट के हिंदुस्तान चले आए बड़े गुलाम अली खां साहब, और उनका कहते हैं कि मोरारजी देसाई ने उनकी व्यवस्था करी उस जमाने में, और अंत में उनकी मृत्यु हैदराबाद में हुई है। तो इस तरह के और भी कई नाम आपको इस संदर्भ में मैं समझता हूं कि करना चाहिए, जिसमें और भी आर्टिस्ट, जैसे लेखक में तारिक फतेह, जो ओपनली बोलते हैं कि आई एम इंडियन बॉर्न इन पाकिस्तान। वो काफी मशहूर है, कई टेलीविजन चैनल पर आते रहते हैं और अपने एंटी पाकिस्तान टॉक के लिए उनके ऊपर तो पाकिस्तान में एक से एक ये भी फतवा जारी किया गया है, लेकिन वो काफी पॉपुलर ये है। इसके कुछ दिनों पहले, हालांकि जन्म उनका हिंदुस्तान में हुआ, सलमान रश्दी को कौन नहीं जानता है, लेकिन इधर कुछ दिनों पहले न्यूयॉर्क में किस तरह से उनके ऊपर जो अटैक हुआ और उनकी एक आंख मतलब को एक आंख जख्मी हो गया है। तो सलमान रश्दी ने अपने एक कार्यक्रम में, जब उनसे कोई पूछा गया क्या फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि जब भी पाकिस्तान से आप हिंदुस्तान में आओगे तो आपको लगेगा कि आप फ्रेश एयर में आ गए हो। यहाँ पे खुशी, एक वातावरण ही दूसरा है। तो साहिर लुधियानवी, गुलजार को कौन नहीं जानता, बताइए। आज गुलजार, हिंदुस्तान में गुलजार के बारे में जब भी बोलता हूं तो कई चीजें उनका जो गाना बंद, मेरा गोरा रंग ले लो, मुझे काला रंग दे दो, और गुलजार के तो पता नहीं कितना इब्न बतूता पहन के जूता, इस पर बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी। गुलजार के बारे में जब सबका
पता नहीं कितनी फिल्में हैं। गुलजार के बारे में जितना बोला जाए कम है। गुलजार साहब भी हिंदुस्तान से आए, उनके लिए भी रहना मुश्किल हो गया, चाहे साहिब उद्यान भी हो या गुलजार के लिए। मुझे याद है बॉम्बे में एक कार्यक्रम के तहत शायद मुकेश अंबानी के पेरेंट्स के नाम पे एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, और आपने भी देखा होगा, तो ये आपको अचानक ये सीन आपके दिमाग में आ जाएगा। वहां पे हिंदुस्तान के बड़े बड़े आर्टिस्ट, बॉम्बे में रहने वाले कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो उस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री सबको अभिवादन करते हुए गुजरते हैं, जैसे उनकी नजर गुलजार पर पड़ती है वो 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं। तो गुलजार उस शख्सियत का नाम है। तो सादगी का नाम गुलजार, उनको भी पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया, उनको भी हिंदुस्तान रास आया। एक बहुत बड़ी हस्ती रही हैं कुतुबुद्दीन हैदर, जिनकी बड़ी फेमस बुक है आग का दरिया, रिवर ऑफ फायर, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। मतलब जो भी जिसने भी उसको पढ़ा हो या जो उनके बारे में जिनको जानकारी है, वो फिर उनके बारे में कि जितना भी बोला जाए वो कम है। लेकिन इस संदर्भ में मैं एक चीज आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूं कि जावेद अख्तर साहब की एक पुस्तक है, शायद उनका मेमोयर है या उनका ऑटोबायोग्राफी है, मैंने पढ़ा था। उसमें जावेद अख्तर साहब ने लिखा था कि किस तरह से वो जब बॉम्बे गए हैं तो किस तरह से उनको सलीम जावेद की जो जोड़ी हुआ करती थी, तो वो जावेद आज जो बहुत ही फेमस है, उनको कौन नहीं जानता है। उन्होंने कहा कि किस तरह से उनको स्ट्रगल करना पड़ा बॉम्बे में, और कई बार बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा। उस पूरे पुस्तक में मैं लाइब्रेरी में बैठकर उसको पढ़ रहा था, लेकिन जब मेरी नज़र पड़ी इंट्रोडक्शन पर, जो उस बुक का इंट्रोडक्शन लिखा है, ये इन्होंने लिखा है, मैडम हैदर ने लिखा है, और जब मैं उसको पढ़ने लगा तो लगा कि भाई बाकी सब चीज़ फीका है। तो इसीलिए मुझे उनका भी याद आ गया। तो मैं इस सारी कहानियों को कहा के मेरा जो सवाल है, क्या बात है, पाकिस्तान जो एक जमाना था कि पाकिस्तान में जब वो हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था, एक से एक आर्टिस्ट और कलाकार हुआ करते थे। आज ये सब कैसा माहौल बन गया, मतलब जो अलग देश बना। तो मुझे तो लगता है कि हमारे पूर्वजों ने जो फैसला लिया, जो आज कई बच्चे करते हैं, शिकायत करते हैं, जब ये कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता की बात होती है तो कहते हैं, हमारे कॉलेज हमसे बच्चे पूछते हैं क्यों नहीं ऐसा हो गया कि जब धर्म के नाम पे बना था तो दोनों लोग नहीं। मुझे तो लगता है कि हमारे जो नेशनलिस्ट, जो हमारे लीडर थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने सही फैसला लिया कि हमारे यहाँ कम से कम ऐसा माहौल तो है कि यहाँ से कोई कलाकार भाग के नहीं जाएगा, कम से कम कुछ भी हो जाए। लेकिन आज भी हिंदुस्तान है और इसकी तुलना किसी और मुल्क से नहीं की जा सकती है। इसी संदर्भ में मैं अपनी कहानी को यहाँ पे विराम देने के पहले मैं आपको अल्लामा इकबाल की वो जो बड़ा फेमस लाइन है उसकी ओर आपका इशारा करना चाहता हूँ, इस सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। तो अगले कहानी का इंतजार कीजिए। लेकिन एक आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आपको मेरे जिस तरह की स्टोरी पर आप अपना रिएक्शन मुझे बहुत जरूर भेजें, मैं देखता हूं। अब मुझे इससे बहुत फायदा होता है। आप मेरे जिस चीज में भी जहां आपको कमी लगे खास करके, उसको तो जरूर आप पॉइंट आउट करिए। किसी भी तरह का फॉर्मेलिटी, किसी भी तरह का ये इसमें इनहिबिशन नहीं होनी चाहिए। आपको जरूर मेरे साथ शेयर करें। धन्यवाद।